तो आज जो है हम 2019 का पास्ट पेपर सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, पेयर ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन विथ कॉम्प्लेक्स कोएफिशिएंट्स इज गिवन। अब हमें दो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन गिवन है और उनके क्या कह रहा है, विथ कॉम्प्लेक्स कोएफिशिएंट। जो कोएफिशिएंट्स होंगे उसमें कॉम्प्लेक्स यूज। ठीक है, सबसे पहले आते हैं कि भाई साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन किसको कहते हैं। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन वो कहते हैं कि ऐसी इक्वेशन जिसमें से आप ग्राफ पे ड्रा करें और आपके पास एक स्ट्रेट लाइन बने, ये हो गई लीनियर। और अगर आपको कहे दो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, तो मतलब उस ग्राफ पे साइमल्टेनियसली दो इक्वेशंस बनी हुई हैं। अगर दो इक्वेशंस बनी हुई हैं तो उनके बीच में ज़रूर कोई ना कोई रिलेशन होगा, या तो एक दूसरे को कहीं पे कट करेंगी या पास से क्रॉस होंगी, कुछ भी। ठीक है, सॉल्यूशन का मतलब ये होता है कि वो अगर एक दूसरे को कट कर रही हैं किसी जगह पे, तो आपने बताना है वो कौन सी जगह है जहाँ पे वो दोनों लीनियर इक्वेशंस एक दूसरे को कट कर रही हैं, वहाँ पे एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू। ये होता है सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। जब मैं कहूँ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, मतलब एक ही ग्राफ पे एक ही वक्त दो इक्वेशन स्ट्रेट लाइन की जो स्ट्रेट लाइन बना रही। ठीक है, अब हमें क्या कह रहा है, वैल्यू ऑफ y बतानी है कि y इज़ रियल। हमें ये शो करना है कि y रियल है या नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस को सिंपलीफाई करेंगे। सिंपलीफाई के लिए पहले हम क्या करेंगे, आयोटा को ख़त्म करेंगे। आयोटा ख़त्म करने के लिए ये वाली इक्वेशन उठाते हैं। इस इक्वेशन में हमारे पास क्या है, देखें, x अपान आयोटा माइनस आयोटा y इज इक्वल टू आयोटा क्यूब। ठीक है, अब हमें इसको सिंपलीफाई करना है। सिंपलीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले तो आयोटा ख़त्म करें। तो यहाँ पे अपान में आयोटा है, इन दोनों का एलसीएम हम ले सकते हैं। तो जैसे ही हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हमारे पास क्या हो जाएगा, आयोटा। ऊपर क्या हो जाएगा, एक्स माइनस ये आयोटा जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा स्क्वायर वाई इज इक्वल टू आयोटा क्यूब। ठीक है, अब ये आयोटा इधर डिवाइड कर रहा है, इधर लेके आएंगे तो मल्टीप्लाई करेगा। तो कंडीशन कुछ ऐसी हो जाएगी कि x माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू रखेंगे y इज इक्वल टू ये आयोटा इधर आएगा, मल्टीप्लाई करेगा तो आयोटा पावर 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं कंडीशन दे देता हूँ कि भाई आयोटा जो है वो बराबर होता है अंडर रेडिकल -1 के, और फिर अगर उसका स्क्वायर कर दें दोनों तरफ तो आयोटा स्क्वायर हमारे पास हो जाता है -1 के। तो इधर आयोटा स्क्वायर था तो उसकी जगह पे -1। तो आयोटा पावर 4 क्या हो जाएगा, मतलब आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, -1 मल्टीप्लाई -1, तो जो हो जाएगा 1। तो आयोटा पावर 4 जो है वो 1 के बराबर हो। ठीक है, अब वैल्यूज पुट करें तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस इंटू माइनस प्लस y इज इक्वल टू 1। अब ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। अब हम इक्वेशन 2 यहाँ से बनाएंगे। वो हमारे पास क्या है, देखें कंडीशन कि भाई आयोटा x माइनस अंडर रेडिकल -4 y इज इक्वल टू 8 अपान आयोटा। अब हम क्या करें कि ये आयोटा इधर डिवाइड कर रहा है, इधर होगा मल्टीप्लाई करेगा, तो ये कंडीशन कुछ ऐसी हो जाएगी, आयोटा ब्रैकेट में आयोटा x माइनस ये अंडर रेडिकल 4, तो ये हमारे पास यहाँ पे हो। ठीक है, इसको ये दो हिस्से करता हूँ मैं, अंडर रेडिकल 4 को लिखता हूँ अंडर रेडिकल 4 मल्टीप्लाई बाय -1, ये y इज इक्वल टू ये ब्रैकेट हो। अब देखें आयोटा आयोटा x माइनस 4 रूट से बाहर आएगा तो क्या बन जाएगा, 2। तो बाकी खाली रूट में क्या बच जाएगा, माइनस अंडर रेडिकल -2 -1, और ये y इक्वल टू 8।
अब हमें पता है अंडर रेडिकल -1 किसके बराबर है, आयोटा के, तो हम क्या रखेंगे, आयोटा आयोटा x -2 और ये आयोटा y इक्वल टू 8। नाउ सिंप्लीफाई करेंगे, आयोटा को मल्टीप्लाई करें तो आयोटा स्क्वायर x, आयोटा को इससे मल्टीप्लाई करें तो -2y और ये आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर, मैंने खुद आयोटा को लास्ट में लिखा, इज इक्वल टू 8। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या है, -1 पुट करें तो -1 ये x -2y -1 इज इक्वल टू 8। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का x माइनस इंटू माइनस प्लस का 2y इज इक्वल टू 8। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। अब सॉल्व करने के लिए आपके पास दो तरीके हैं, या तो उन दोनों को आपस में ऐड करें या सब्स्टिट्यूशन मेथड करें। ठीक है, तो हम एडिशन वाला मेथड अप्लाई करते हैं। हम कहते हैं ऐड इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, दोनों को ऐड कर देते हैं भाई। इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। इक्वेशन नंबर 2 क्या है, -x प्लस वाई इज इक्वल टू 8। ठीक है, ऐड करेंगे। अब एडिशन में हम देखेंगे हमारे पास ये प्लस का x, ये माइनस का, तो ये दोनों कैंसिल आउट, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, 2y प्लस वाई, 3y इज इक्वल टू 9, देन y इज इक्वल टू 9/3, देन y इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, 3। ये हो गई y की वैल्यू। हमें कहा गया था शो डेट वैल्यू ऑफ y इज रियल, तो हम कहेंगे येस, हेंस शोड y इज रियल, कि भाई y जो है वो रियल नंबर है। अब आते हैं इक्वेशन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है अंडर व्हाट कंडीशंस द गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस विल बिकम होमोजीनियस। अब सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जो है वो होमोजीनियस कब होंगे, तो सबसे पहले हम देखते हैं जब हम किसी भी सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो लीनियर इक्वेशंस होती हैं, ठीक है, उनको जब हम लिखते हैं हमारे पास मैट्रिक्स फॉर्म में, तो क्या हो जाता है, ए को मैं थोड़ा सा टिक कर देता हूँ, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ए सेट ऑफ कोएफिशिएंट्स जो मैट्रिक्स मैट्रिक्स ऑफ कोएफिशिएंट जो उस इक्वेशन के कोएफिशिएंट होंगे उनका मैट्रिक्स, एक्स मैट्रिक्स ऑफ वेरिएबल्स इज इक्वल टू बी। ठीक है, अब सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस जो हैं वो होमोजीनियस कब होंगी, जो कांस्टेंट वाला सेट होगा बी जो इज इक्वल के राइट हैंड पे, वो जो हो क्या हो, बी इज इक्वल टू 0 हो। ठीक है, जिसको मैं सिंपली करके ये लिखूं कि ए एक्स इज इक्वल टू 0 हो जाए, नल सेट हो जाए, तो हम कहेंगे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस जो हैं वो होमोजीनियस हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होगा, अब देखें ये पूरी ए यूँ समझो कोएफिशिएंट है, वाई वेरिएबल है, के कोएफिशिएंट वाई वेरिएबल, के कोएफिशिएंट वाई वेरिएबल। ठीक है, इसमें जो कांस्टेंट है वो आपके पास -m है, इसमें भी सेम वही कांस्टेंट -n, इसमें कांस्टेंट -p। अगर ये सारे इक्वल के इस तरफ आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, m n। ठीक है, तो ये m n p हो जाएगा। तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को होमोजीनियस बनाने के लिए हम क्या कहेंगे कि ये m n p की जगह पे क्या हो, 0 लिखा हुआ हो। ठीक है, तो हम कहेंगे कि भाई m इज इक्वल टू 0 हो, n इज इक्वल टू 0 हो और p इज इक्वल टू 0 हो, तो तब आपके पास जो है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस 0 होमोजीनियस हो जाएगा। तो कह रहा था अंडर व्हाट कंडीशंस, तो हम कहेंगे if m is equal to 0, n is equal to 0 and p is equal to 0, then system of linear equation will become homogeneous। ठीक है, अब कोई बच्चे यहाँ पे कहेंगे कि ये ऑलरेडी 0 है तो अब क्यों नहीं हम होमोजीनियस कह रहे हैं, तो इसको जब हम मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो इनका क्या करेंगे, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट्स जो हैं वो हमेशा
राइट हैंड पे शिफ्ट करते हैं। पहले इनको राइट हैंड पे शिफ्ट करोगे, जब राइट हैंड पे शिफ्ट करोगे तो ये नेगेटिव है, इधर आएंगे तो क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव। ठीक है, तो अब ज़ीरो होंगे तो आपकी इक्वेशन होमोजीनियस होगी। इसके सेकंड पार्ट पे, इट इज़ गिवन डेट एम मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है। अब एम मैट्रिक्स हमारे पास कौन सा है, स्केलर है। ठीक है, अब कोई बच्चा इसको डायगोनल भी कह सकता है। तो ये जो है एम हमारे पास वो स्केलर है, डायगोनल भी है, लेकिन डायगोनल में जब थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो स्केलर। तो जब भी मैं कहूँ कि कोई मैट्रिक्स स्केलर है तो इट मीन्स आप समझ जाएं कि वो डायगोनल भी है। ठीक है, फिर डायगोनल में एक अलग से चीज़ होती है कि अगर सारे डायगोनल एलिमेंट सेम हैं तो स्केलर। ठीक है, इसके बाद क्या कह रहा है, आई इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर थ्री। ऑर्डर थ्री का मतलब है 3 by 3, 3 रोज 3 कॉलम्स। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट। कांस्टेंट कौन सा है, लेमडा। वेन आपके पास कंडीशन क्या कह रहा है, एम माइनस लेमडा आई इज अ नल मैट्रिक्स। इसका मतलब ये है कि भाई मैट्रिक्स एम को माइनस करें लेमडा मल्टीप्लाई बाय आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, और कंडीशन क्या है, इज इक्वल टू 0 हो। ठीक है, तो आपको अब लेमडा की वैल्यू बतानी है जब ये नल मैट्रिक्स के बराबर हो, ये कंडीशन सेट बन जाए। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, लेमडा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम क्या करेंगे, पहले मैट्रिक्स एम लिखेंगे। मैट्रिक्स एम हमारे पास गिवन है, क्या है भाई, -3 0 0 0 -3 0 0 0 एंड माइनस। ठीक है, फिर उसके बाद हमें क्या कह रहा है, माइनस लेमडा। और अब हमारे पास क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है, 0, ओ सॉरी यहाँ पे 1 होगा, 1 0 0 1 0 0। और हमें क्या कह रहा है, ये क्या हो, नल मैट्रिक्स हो, मतलब 0 के बराबर हो। अब मैं मैट्रिक्स की जगह पे ये खाली एक 0 लिख रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि आपने 3 by 3 का मैट्रिक्स लिखना है और 0। समझ में आ गई बात। अब हम सिंप्लीफाई करेंगे, माइनस लेमडा जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो कुछ कंडीशन ये हो जाएगी कि भाई ये हो जाएगा -3 सेम 0 0 -3 0। और ये हमारे पास माइनस क्या हो जाएगा, लेमडा तो लेमडा लेमडा। ठीक है, इज इक्वल टू, मैं 0 लिख देता हूँ, मैट्रिक्स नहीं लिख रहा, टाइम जाएगा लिखने में। ठीक है, तो अब इनको हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -3 लेमडा जब सब्ट्रैक्शन करेंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्री से सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो -3 माइनस लेमडा, ये भी हो जाएगा -3 माइनस लेमडा, -3 माइनस लेमडा, बाकी सारे तो 0 0 हैं। तो इसको सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं है इतनी, जस्ट हमें लेमडा चाहिए, तो हम इससे अपनी काम की वैल्यू निकाल देते हैं कि -3 माइनस लेमडा इज इक्वल टू। ठीक है, अब यहाँ से हमें जो है लेमडा की वैल्यू चाहिए, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि माइनस लेमडा इज इक्वल। अब हमें लेमडा की वैल्यू चाहिए। ठीक है, माइनस लेमडा की वैल्यू नहीं चाहिए, हमें क्या, फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा। तो ये माइनस उधर चला जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, लेमडा इज इक्वल टू -3। तो भाई लेमडा की वैल्यू -3 होगी, तो तब आपके पास एम माइनस लेमडा आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज नल मैट्रिक्स। ठीक है, उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है, इट इज गिवन डेट क्यू ट्रांसपोज पी ट्रांसपोज की मल्टीप्लीकेशन जो है, हमारे पास ये मैट्रिक्स बनेगी M2 0 3 0 1 0 4 10 3 by 3 मैट्रिक्स। 3 by 3 मैट्रिक्स है ये। अब हमें क्या कहा गया है, हमें क्या करना है, हमें कहा गया है कि भाई फर्स्ट आपने ये बताना है कि अगर क्यू ट्रांसपोज पी ट्रांसपोज ये है तो बताओ पी और क्यू मैट्रिक्स। ठीक है,
तो सबसे पहले हम आ जाते हैं कंडीशन पे। आप जब ट्रांसपोज की कंडीशन पढ़ रहे थे या पढ़ी होंगी तो ये कंडीशन ज़रूर पढ़ी होगी कि अगर आपके पास ए और बी मैट्रिक्स के ऊपर होल ट्रांसपोज है तो वो बराबर किसके हो जाता है, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। ठीक है, तो इसका मतलब कि मैं ये लिख सकता हूँ कि जिधर भी मेरे पास क्यू ट्रांसपोज पी ट्रांसपोज है उसको मैं ये लिख सकता हूँ कि भाई पी क्यू होल ट्रांसपोज। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है क्यू ट्रांसपोज पी ट्रांसपोज किसके बराबर है, पी होल ट्रांसपोज। क्यू ट्रांसपोज पी ट्रांसपोज की जगह पे मैं ये लिख सकता हूँ, तो इसका मतलब पी क्यू होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू, हमारे पास ये किसके बराबर हो जाएगा, कंडीशन एम 2 0 0 1 0 4 10। अब हमें दूसरी कंडीशन पता है कि जब भी हमारे पास एक मैट्रिक्स हो उसका ट्रांसपोज करें और होल ट्रांसपोज करें। ठीक है, तो वो मार्कपस मैट्रिक्स खुद बन जाता है। ठीक है, वो किसके बराबर हो जाता है, ए मैट्रिक्स एन। ठीक है, तो सेम वही सिचुएशन अप्लाई करेंगे, कंडीशन अप्लाई करेंगे कि अगर मेरे पास पी और क्यू, ठीक है, उसका ट्रांसपोज मौजूद है और उसको मैं होल ट्रांसपोज कर दूं तो कंडीशन कुछ ऐसी हो जाएगी। ये मैंने मैट्रिक्स खुद जो है वो लार्ज ब्रैकेट दे इस्तेमाल भी दे। तो अब इसका हम ट्रांसपोज करें, किसका, फिर क्यू होल ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है, रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दो। तो चलो ट्रांसपोज करते हैं, रो को कॉलम बना देते हैं। ये पहली रो है, इसको पहला कॉलम बना देते हैं। एम 2 0 3 0 1 0 4 10। ठीक है, तो अब ये हमारे पास क्या हो जाएगा कि भाई पी क्यू इज एम 3 0 2 0 4 0 1 10। उम्मीद है इतना समझ में आ गया होगा। अब हम आते हैं सेकंड पार्ट के। हैंस डिटरमाइन द एम फॉर विच द मैट्रिक्स पी क्यू विल बिकम सिंगुलर। अब सिंगुलर कंडीशन क्या होती है, ठीक है? और हमें एम की वैल्यू चाहिए। तो अब आते हैं इसके सेकंड पार्ट पे। तो भाई सेकंड पार्ट पे आने, सेकंड पार्ट को कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ भाई सेकंड पार्ट हमारे पास क्या कहा गया है कि सिंगुलर मैट्रिक्स। तो कोई भी मैट्रिक्स हो जब आप उसका डिटर्मिनेंट लेंगे और डिटर्मिनेंट ज़ीरो है तो हम कहेंगे ये मैट्रिक्स जो है वो सिंगुलर मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स का जब आप डिटर्मिनेंट लेते हैं और डिटर्मिनेंट ज़ीरो आ जाता है तो हम कहते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, तो अब अगर पी क्यू सिंगुलर मैट्रिक्स है तो इसका मतलब पी और क्यू का जो डिटर्मिनेंट है वो किसके बराबर होना चाहिए, ज़ीरो। तो हमें डिटर्मिनेंट ज़ीरो के बराबर है होना चाहिए। तो डिटर्मिनेंट से हम क्या करेंगे, पी क्यू मैट्रिक्स तो हमें पता है, हम एम की वैल्यू फाइंड, हम कहेंगे भाई पी और क्यू का डिटर्मिनेंट जो कि बराबर किसके होता है, आप डिटर्मिनेंट रो के हिसाब से ले रहे हैं इस फर्स्ट रो से। तो डिटर्मिनेंट का तरीका है कि पहले फर्स्ट आप एंट्री लिखें रो की, फिर उस रो और उस कॉलम में जितने भी एंट्रीज हैं उनको ख़त्म कर दें, बाकी जो बचें वो डिटर्मिनेंट में लिखें। हमारे पास क्या बच गया, 0 4 1 10। अब सेकंड में हमें माइनस लगानी होगी। ठीक है, अब अगर किसी को ना पता चले कि माइनस क्यों लगा रहे हैं तो ये माइनर और कोफैक्टर में जो हम कहते हैं ना आई प्लस जे होल पावर, फिर जो ऑर्डर ऑफ रो है और कॉलम है वो प्लस करते हैं। तो यहाँ पे हमेशा आपके पास जो है कंडीशन बनेगी 1 1, फिर यहाँ पे 1 2 ऑड।
तो जहाँ पे भी सम ऑड होगा तो उधर माइनस लगेगा, जिधर सम जो रोज और कॉलम की एंट्री वाला, ठीक है, इवन है तो वहाँ पे पॉजिटिव लगेगा। देखो इधर इवन होगा, इधर इवन होगा। अब यहाँ पे क्या है 2 1, ऑड है तो इधर माइनस लगेगा, इवन प्लस प्लस माइनस प्लस, इस हिसाब से। अब हम सेकंड एंट्री उठाते हैं 3। अब 3 जिस रो और जिस कॉलम में उनको एलिमिनेट कर दो भाई। 3 फर्स्ट रो में है तो फर्स्ट रो तो एलिमिनेट हो गई, और 3 इस कॉलम में है तो ये भी एलिमिनेट हो गए। बाकी क्या बचे 2 4 0 10, 2 4 0 10। अब आते हैं ज़ीरो पे, प्लस ज़ीरो। अब ये ज़ीरो जिस भी रो और जिस भी कॉलम में आ रहा है तो उनको एलिमिनेट कर दो भाई। ज़ीरो कौन से रो और कौन से फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम में, तो बाकी ये एलिमिनेट कर दें फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम, तो क्या बचेगा 2 0 0 1, 2 0 0 1, ठीक है। अब हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ पी क्यू इज इक्वल टू एम, ठीक है। 10 मल्टीप्लाई बाय ज़ीरो तो क्या हो जाएगा 0, माइनस 4 मल्टीप्लाई 1 तो 4। हम क्या करते हैं डायगोनल को मल्टीप्लाई करके माइनस करते हैं, फिर एंटी डायगोनल्स को मल्टीप्लीकेट। -3 मल्टीप्लिकेशन ऑफ डायगोनल्स 10 मल्टीप्लाई बाय हाँ 10 मल्टीप्लाई बाय 2 20, माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 0 0, और ये 0 है तो 0, इनकी मल्टीप्लिकेशन कुछ भी हो 2 प्लस हो 2 माइनस 0, लेकिन लास्ट में ये 0 से मल्टीप्लाई होगा तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। अब आते हैं यहाँ पे m मल्टीप्लाई बाय 0 तो 0, m मल्टीप्लाई बाय -4, तो इसको मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ -4, ठीक है। प्लस इंटू माइनस माइनस, 3 मल्टीप्लाई बाय 20 तो क्या हो जाएगा 60, 3 मल्टीप्लाई बाय 0 तो 0, ये टर्म ऑलरेडी 0 है। और हमने क्या कहा था पी क्यू क्या होना चाहिए, 0 तो सिंगुलर होगा तो इधर 0 लगा देते हैं पी क्यू की जगह पे। माइनस का 60 इधर लेके आए तो 60 इज इक्वल टू माइनस का 4m, 4 इधर लेके आए डिवाइड करेगा 60 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू -m। 4 की टेबल 16 पे कितने टाइम जाएगी, आई थिंक 15 टाइम। और इसको सिंप्लीफाई करें तो -m इज इक्वल टू 15, माइनस इधर लेके आए तो m इज इक्वल टू माइनस का 15। हमसे पूछा गया था कि m की वैल्यू क्या होगी जब ये मैट्रिक्स सिंगुलर हो जाए, तो हम क्या कहेंगे m इज इक्वल टू -15, हैंस शॉर्ट, ठीक है। हैंस डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ m फॉर विच द मैट्रिक्स p एंड q बिकम सिंगुलर। तो हमने कहेंगे कि भाई हमें m की वैल्यू मिल गई जब मैट्रिक्स p और q जो है वो सिंगुलर हो जाएंगे। उम्मीद है यहाँ तक क्वेश्चन दोनों समझ में आ गए होंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में जो है मैं कोशिश करूँगा क्वेश्चन नंबर 3 के दोनों पार्ट सॉल्व करूँ और क्वेश्चन नंबर 4 को सिंप्लीफाई। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।